उदय एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत का पहला टॉपिक वर्ण प्रकरण से शुरुआत करते हैं। वर्ण प्रकरण, वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ब्रश धातु से मिलकर बना है। वर्ण ब्रश धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ चुनना होता है। जिसका अर्थ चुनना होता है। पाणिनि की वर्णमाला 14 माहेश्वरी सूत्रों में विभाजित है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण हैं जो संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अच और दूसरा है स्वर, दूसरा है हल। अच को स्वर के नाम से जाना जाता है। वह हल को व्यंजन के नाम से जाना जाता है। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला है अच, अच को स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हल, हल को व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे अच वर्ण के प्रकार। अच है, अच किसे कहते हैं? अच वर्ण है, कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। अच वर्ण या स्वर, अच को स्वर कहते हैं। अब इसको आगे अच किसे कहते हैं? स्वयं राजयन्ते स्वराः, स्वयं राजन्ते स्वराः। इसका सूत्र है स्वयं राजन्ते स्वराः। अब इसका हिंदी अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा वे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अच वर्ण कहलाते हैं। अच अर्थात स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं
तथा वे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, अच वर्ण कहलाते हैं। आगे इसको संस्कृत भाषा में अच वर्णों की संख्या त्रयोदशः अर्थात 13 है। संस्कृत भाषा में अच वर्णों की संख्या 13 है। वे कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, लृ, ए, उ, आई, औ। संस्कृत भाषा में अच वर्णों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। अब अच वर्ण है, इनके भेद हैं। अच वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है मात्रा के आधार पर अच वर्ण। दूसरा है उच्चारण के आधार पर अच वर्ण। तीसरा है वैदिक मंत्रों के आधार पर अच वर्ण है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रा के आधार पर अच वर्ण। दूसरा है उच्चारण के आधार पर अच वर्ण। तीसरा है वैदिक मंत्रों के आधार पर अच वर्ण। इसके बाद इन तीनों का वर्णन करेंगे। पहला पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर अच वर्ण। मात्रा के आधार पर अच वर्ण है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व वर्ण, दूसरा है दीर्घ वर्ण और तीसरा है क्लुप्त वर्ण। तो मात्रा के आधार पर अच वर्ण। मात्रा के आधार पर अच वर्ण। मात्रा के आधार पर अच वर्ण है, इनको तीन भागों में बांटा गया है। मात्रा की दृष्टि से अच वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व को छोटा और लघु, और इसका एक नाम और है एकमात्रिक वर्ण। ह्रस्व को छोटा, लघु, एकमात्रिक वर्ण। अब ह्रस्व वर्ण
परिभाषा इसकी है, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण एक मात्रा से होता है, उन्हें एक मात्रिक अच, एक मात्रिक ह्रस्व अच कहा जाता है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण एक मात्रा के साथ होता है उन्हें एक मात्रिक ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और ली। आच वर्ण है, उनकी संख्या 5 है। ए, आ, ई, उ, री और ली, इनकी संख्या 5 है। इसके बाद अगला वर्ण है गुरु वर्ण, गुरु स्वर। दूसरा है दीर्घ वर्ण, दीर्घ आच वर्ण। दीर्घ आच वर्ण है, दीर्घ को गुरु के नाम से जाना जाता है, दीर्घ को वड़ा बोला जाता है और इन्हें द्विमात्रिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण दो मात्राओं के साथ होता है, जिन वर्णों का उच्चारण दो मात्राओं के साथ होता है उन्हें द्विमात्रिक वर्ण कहा जाता है। द्विमात्रिक वर्णों की संख्या 8 है। इनकी संख्या अष्ट 8 है। 8 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। ली, ए, ओ, आई और औ। इनकी संख्या 8 है। तो इनको एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। आ, ई, बड़ा ऊ, री, ली, ए, ओ, ए, ओ, आई और औ। इनकी संख्या 8 है। आ को ए प्लस ए आ होगा। ई को ए प्लस बड़ी ई तो बड़ी ई होगी। ओ प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ होगा।
री प्लस बड़ी री, तो बड़ी री होगा। इन्हें सजातीय स्वर, सजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शुद्ध दीर्घ, शुद्ध दीर्घ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ए प्लस ए होगा, ए प्लस ओ तो ओ होगा। इन्हें गुण के नाम से जाना जाता है, गुण के नाम से जाना जाता है। अगला है ए प्लस ए तो आई होगा, ए प्लस ओ तो औ होगा। इनको वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इनको वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है प्लुप्त वर्ण। इसके बाद प्लुप्त वर्ण आता है। ऋष वर्ण हो गया, दीर्घ हो गया, तीसरा है प्लुप्त वर्ण। प्लुप्त वर्ण, प्लुप्त वर्ण, प्लुप्त वर्ण है, इसका उच्चारण संबोधन के अर्थ में होता है। जैसे आ, ई और ओम, इसका उदाहरण मिलता है। इसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर। ये तो हो गई किसकी मात्रा के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के हैं, दो प्रकार हैं। पहला है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर वर्ण। इसको जीर्ण वर्णों का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है। नासिका से होता है। उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण अ, ई इत्यादि वर्ण मिलते हैं। दूसरा है अनुनासिक, 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 इसका उच्चारण मुख से किया जाता है। जैसे ई, ऊ इत्यादि। और अगला तीसरा वर्ण, तीसरा भेद है मात्रा के आधार पर हो गया, उच्चारण के आधार पर हो गया। अब अगला है तीसरा वैदिक मंत्रों के आधार पर। वैदिक मंत्रों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीसरा है वैदिक मंत्रों के आधार पर, मंत्रों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसके तीन प्रकार हैं।
पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा है स्वरित। वैदिक मंत्रों के आधार पर 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इनका उच्चारण वैदिक मंत्रों में किया जाता है, इसलिए इनको पढ़ा नहीं जाता है।